अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले बताया था कि कुछ नाम बहुत ख़ास हो जाते हैं, यस, और कुछ पर्सन्स बहुत ख़ास हो जाते हैं और कुछ लोगों की स्किल्स बहुत ख़ास हो जाती हैं। तो ये जो पेन है, इसका मैंने शॉर्ट में बताया था कि उस बंदे की स्किल है जो मैं इस पर लिख रही हूँ। दूसरा, उसका एक पसंदीदा कलर और एक मेरा पसंदीदा कलर, इससे हमने मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाया और हमने ये लिखा। तीसरा, ये पेन भी पता नहीं क्यों उसके लिए ख़ास था और ये पेन मुझे उसने बस ये बोल के दिया था कि मेरे लिए ये बहुत ख़ास है, तो इस पेन पे ही मुझे ख़ास नेम लिखवाना है और किसी ख़ास बंदे से लिखवाना है। तो ठीक है, मैं लिख रही थी, लेकिन पेन और उसका फेवरेट कलर, ऊपर से उसका ख़ास नाम जिससे उसको दुनिया जानती है या जो उसके काम से लोग जानते हैं, वो चीज़ मैं लिख रही थी। इसमें लिख रही थी मैं स्पेस साइंटिस्ट। बेसिकली एक पैशन का नाम है, ये एक जुनून का नाम है, या ये एक शौक़ का नाम है जो उन्होंने रखा हुआ है और इवन वो कर भी रहे इस हवाले से, और उन्होंने अपनी एजुकेशन इस हवाले से रखी हुई थी। तो ये उसके इस तरह से था। तो जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे ख़ुद को भी एक एक बंदे को होता है ना जैसे फ्रेशिंग फ़ील होता है, तो मुझे ऐसा फ्रेश फ़ील हो रहा था कि यकीन माने, मतलब एक खुशी हो रही थी कि मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग ना ये ताने मारे होते हैं कि तुम इतना पढ़ लिख कर भी पेन बना रही हो, क्राफ्ट का काम कर रही हो, सिलाई कर रही हो, मतलब स्किल्स की चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का शौक़ है और मेरा ये हॉबी है या मेरा फ्री टाइम का सबसे बेहतरीन मशग़ला है। मशग़ला कहते हैं हॉबी, एक तरह से, मतलब मैं थकती नहीं हूँ। मुझे पेन बनाते हुए लोग बोलते हैं थकती नहीं हो, मैंने कहा नहीं, मेरी थकावट दूर हो जाती है। तो किसी का कोई पैशन पता चल रहा हो ना, कि वो अपना पैशन, अपनी स्टडी और अपना हर चीज़ एक एक वे में लेके चल रहे हैं, एक पाथ में लेके चल रहे हैं, यकीन माने इतना कोई फ्रेशिंग होता है ना वो मोमेंट, किसी का भी पता हो। अगर आपके पास पॉजिटिव थॉट्स है ना किसी के लिए, आप पहले तो आपके हर बंदे के लिए पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, और अगर आपके पास है तो यकीन माने, अगर आप ये सुन रहे हैं, आप खुद मतलब रियलाइज़ कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। अगर आप हैं ऐसे पर्सन जो फ़ीडबैक ढूँढते हैं या फ़ीडबैक लिखते हैं, मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ का फ़ीडबैक लिखती हूँ। मैं खुद ये रियलाइज़ करती हूँ कि मैं जितनी खुश रह सकूँ, अपने आप को खुश रख सकूँ, इस तरह से कि मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाया है ना, तो यकीनन मुझसे मेरे इर्द-गिर्द की सोसाइटी को फ़ायदा होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे खुद भी खुश होना है, तो मैं किसी की खुशी में भी खुश होती हूँ, इसलिए कि मैं इससे खुशी फ़ील करना चाहती हूँ और इस वजह से मैं उससे खुश हो रही हूँ। तो ये जब मैं मतलब बना रही थी ना, एक नाम बहुत बड़ा था, स्पेस साइंटिस्ट पूरा, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था बनाते वक़्त, एक-एक चीज़ देख-देख के, और पेन भी थोड़ा-सा नया सा था क्योंकि पियानो क्रिस्टल नहीं था, ये कोई जेल पेन था उनका, और मैं उस पे लिख रही थी। और उन्होंने ये पेन यूज़ भी नहीं करना, मुझे यकीन है। कुछ पेन ना मैंने अभी तक मैंने बहुत पहले बनाए थे, मैं जब खुद 6-7 में थी, और मेरे टीचर्स ने वो पेन अभी तक रखे हैं और मुझे अक्सर औक़ात भेज रहे होते हैं कि मुस्कुरा, याद है ये पेन? तो एक तरह से मतलब मेरा पैशन है या मेरी ये चीज़ है जो सामने आ जाती है। तो ये इस तरह से था, और ये उनका था जो बनवा रहे थे अपने लिए। अच्छा, ये एक बॉय थे, तो ऑब्वियसली बॉय है, ज़िंदा है भाई, मरे नहीं है, लेकिन ख़ैर ये उनका था, तो इस वजह से मुझे भी अच्छा लग रहा था बनाते वक़्त। इसके साथ-साथ ना मैं एक पॉइंट ऐसा हाइलाइट करूँगी कि हमारी सोसाइटी ने ना मतलब इस चीज़ को एक नॉर्म बना के रख दिया है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप कोई काम नहीं कर सकते या आप कोई हुनर नहीं ले सकते। और मेरे मतलब मेरी अम्मी से मैं हमेशा बचपन से एक जुमला सुनती आई हूँ, हुनरमंद कभी भूखा नहीं सोता। मैं बहुत दफ़ा पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ। जिसके पास एक छोटा-सा भी हुनर है ना, स्किल है, टैलेंट है, और हर बंदे के पास होता है। किसी के पास किस चीज़ का होता है, किसी के पास किसी बंदे के पास ये टैलेंट होता है कि वो चीज़ें अच्छे से दामों में बेच देता है। किसी के पास ये टैलेंट होता है कि वो बोल सकते हैं। किसी के पास ये टैलेंट है वो खामोशी से 100 काम ऐसे कर जाता है जो किसी की उम्मीद में भी नहीं होते। किसी के पास कुछ टैलेंट होता है, किसी के पास कुछ, मतलब आप अगर टैलेंटेड इंसान है ना, और आपने अपना टैलेंट पहचान लिया है कि मेरे अंदर ये स्किल पाई जाती है, मेरे अंदर ये टैलेंट पाया जाता है, यकीन माने आप कभी भूखे नहीं सोएँगे। वैसे तो रोज़ी का राज़िक अल्लाह है और कभी परेशान होना नहीं चाहिए इस चीज़ को लेकर कि आपको रोज़ी नहीं मिल रही है या आपके पास इतनी आमदन नहीं है या इतना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी शख़्स को कभी भी भूखा नहीं सुलाते। लेकिन स्किल ऐसी चीज़ है जो आपको जानने में मदद करती है, और आपका अगर नाम आपकी स्किल से जाना जा रहा है ना,
यकीन माने एक अलग ही खुशी होती है। मतलब मेरा नाम वैसे ही यूनिक सा है, मुस्फिरा, मेरी जनरेशन में। आपकी जनरेशन में ये बहुत पाया जाता है, लेकिन मैं अगर देखूँ तो मैं 20s की हूँ, और 20s की जनरेशन में ये नाम यूनिक कहलाता था सबके लिए। पहले तो वो यही बोलते थे कि कैसा नाम है। अब मेरा अपना नाम यूनिक, ऊपर से फिर मेरे काम यूनिक सा। सबको लगता था कि ये क्या कर रही हो, ये कैसे करती हो, ये मेरे हाथों से करती हो ये वो। तो अपने नाम के साथ मैंने हमेशा यही सुना है कि पेन बनाने वाली। तो कोई भी सुनता था ना, मतलब पेन बनाने वाली, अच्छा भाई पेन बनाने वाली। तो एक तरह से मतलब मेरी पहचान इस तरह से बनी थी। अब एक बंदा अपने नाम के साथ पहचान रहे कि वो स्पेस साइंटिस्ट है, सो ऑब्वियस सी बात है वो उसका हुनर है या उसके अंदर का टैलेंट है जो वो उसको बहुत अच्छे से। और मुझे अक्सर औकात ये बता भी रहे होते हैं कि ये स्टार है, ये है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना पता है इस बंदे, जो बंदा मुझे एक्सप्लेन कर रहा है उसको इस चीज़ के नो हाउ हर हवाले से। मैं अक्सर बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रही होती हूँ एक्सप्लेन एक दूसरे को, तो मुझे लग रहा था कि ये तो मैं ही जानती हूँ, बट मैं क्यों बता रही, फिर मेरा दिल चाह रहा था। तो ऐसा होता है ना कि आपको पता और आप बता रहे होते हो। तो ये मुझे बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें पता चली हैं, और ये जो चीज़ है ना ये बहुत यूनिक है। सो मुझे ये पेन इसलिए भी बनाते हुए अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं जानती थी कि इन्होंने मुझसे इतनी कोई स्पेस की बातें कर रखी थी कि मुझे खुद भी होता है कि स्पेस में मैं पहुंची भी हूँ, जबकि मुझे नहीं पता स्पेस के बारे में ज़्यादा कुछ अच्छा। खैर उम्मीद करती हूँ आपको पेन अच्छा लगा होगा, क्योंकि पेन तो वैसे ही है जैसे मैं पहले भी बनाती आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ और बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती। सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी है शेयर कमेंट करके ज़रूर अपनी बातें शेयर किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें बड़ा-बड़ा लिखा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़ी अमानिल्लाह।